हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। डियर स्टूडेंट, पिछली क्लास में हम लोग ब्लड ग्रुप के बारे में पढ़ रहे थे। तो मैंने बताया था कि ब्लड ग्रुप जो होता है वो दो टाइप का होता है। एक ब्लड ग्रुप हम लोग पढ़ चुके हैं, एबीओ ब्लड ग्रुप। चलिए आज स्टार्ट करते हैं दूसरा ब्लड ग्रुप जिसका नाम है आरएच ग्रुपिंग या आरएच ब्लड ग्रुप। देखिए ये क्या होता है। ब्लड ग्रुप में बताया था कि ब्लड ग्रुप किस बेसिस पे बांटा गया है। तो ब्लड ग्रुप इस बेसिस पे बांटा गया है कि आरबीसी जो होता है उसके सरफेस पे एंटीजन कौन सा है। अगर आरबीसी के सरफेस पे दो एंटीजन होता था, कौन सा, एक एंटीजन ए या एंटीजन बी, तो वो ब्लड ग्रुप एबीओ ब्लड ग्रुप था। लेकिन बाद में डिस्कवर किया गया कि आरबीसी के सरफेस पे, लेटर डिस्कवर किया गया, बाद में डिस्कवर किया गया कि आरबीसी के सरफेस पे एंटीजन ए और बी के अलावा कुछ और भी एंटीजन पाए जाते हैं। एंटीजन क्या है? तो प्रोटीन होता है। ओके, तो वो कौन सा एंटीजन था? तो सबसे पहले डिस्कवर किया गया था एक मंकी के अंदर जिसको रेसस मंकी कहते हैं, और रेसस मंकी कहते हैं, और वो एंटीजन इसी मंकी के नाम पे दिया गया आरएच एंटीजन। ठीक, तो देखिए अगर आरबीसी के सरफेस पे, ये आरबीसी है, आरबीसी के सरफेस पे एंटीजन ए और बी के अलावा अगर कोई और एंटीजन पाया जा रहा है, जैसे कि सबसे पहले मंकी में देखा गया, रेसस मंकी में, तो इस एंटीजन को आरएच एंटीजन कहते हैं। तो ये एंटीजन अगर पाया जा रहा तो इस बेसिस पे ब्लड ग्रुप एक और हो जाता है जिसको आरएच ब्लड ग्रुपिंग या आरएच ब्लड ग्रुप कहते हैं। ओके, देखिए तो वही लिखा है यहाँ पे कि अनदर एंटीजन जिसका नाम है आरएच एंटीजन, ओके, आल्सो ऑब्जर्व ऑन सरफेस ऑफ आरबीसी। आरबीसी के सरफेस पे एक और एंटीजन पाया जाता है जिसे आरएच एंटीजन कहा जाता है। फर्स्ट डिस्कवर इन रेसस मंकी, सबसे पहले इसी में डिस्कवर किया गया, हेंस इसीलिए इसको आरएच एंटीजन कहा जाता है। ओके, देखिए अगर आरएच एंटीजन आरबीसी पे प्रेजेंट है तो उसको आरएच पॉजिटिव बोला जाता है। अगर एंटीजन नहीं है तो उसको आरएच निगेटिव बोला जाएगा। जैसे कि ये आरबीसी है और इसके सरफेस पे अगर ये एंटीजन आरएच है तो इसको आरएच पॉजिटिव बोलेंगे, और अगर इस आरबीसी पे ये एंटीजन नहीं है तो इसको आरएच निगेटिव बोला जाएगा। और बाद में जब ह्यूमन में भी देखा गया तो 80% लोगों में जो है आरएच एंटीजन पाया जाता है, यानी 80% लोगों का जो ब्लड ग्रुप होता है वो आरएच पॉजिटिव ब्लड ग्रुप होता है, और बाकी 20% जो बचे हैं उनमें आरएच एंटीजन नहीं पाया जाता है, तो उनका ब्लड ग्रुप जो होता है वो आरएच निगेटिव कहलाता है। ओके, चलिए आरएच ह्यूमन में ही पाया जाता है 80%, मंकी में सबसे पहले देखा गया इसलिए इसका आरएच नाम है। हाँ, चलिए अब देखते हैं तो इस तरह से ब्लड ग्रुप कितने टाइप के हो जाते हैं। देखिए तो अगर देखा जाए तो मान लिया कि एक पर्सन, यहाँ पे 4 पर्सन में बना दिया हूँ, 1 2 3 4 पर्सन बना दिया, और इसका आरबीसी है ये, और आरबीसी के सरफेस में मैं तो बता चुका हूँ कि ये एंटीजन होगा, एंटीजन ए, एंटीजन बी, एंटीजन ए बी और एंटीजन कोई नहीं। तो अगर एंटीजन ए है आरबीसी के सरफेस पे तो ये ब्लड ग्रुप में बताया कि क्या कहलाएगा, तो ब्लड ग्रुप ये ए होगा। ध्यान दीजिएगा, अभी बता रहा हूँ मैं, अभी पहले पूरा लिख लूँ। अगर इस आरबीसी के सरफेस पे एंटीजन बी है तो ये कहलाएगा ब्लड ग्रुप बी। ओके, अगर ए बी एंटीजन है तो ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा ब्लड ग्रुप ए बी, और कोई भी एंटीजन नहीं है तो ये ब्लड ग्रुप कहलाएगा ओ, जैसे कि बता चुका हूँ मैं। अब देखिए अगर इस एंटीजन के अलावा, बाद में मैं बोला कि डिस्कवर किया गया, अगर एक और एंटीजन पाया जा रहा तो इस एंटीजन का तो नाम ह्यूमन में भी आरएच ही है, क्योंकि इसे मंकी में डिस्कवर किया गया पहले तो आरएच बोला गया। तो अगर ये एंटीजन पाया जा रहा है, जैसे कि यहाँ भी पाया गया एंटीजन आरएच ए के साथ, अगर ये बी के साथ ये आरएच एंटीजन पाया जा रहा, अगर ए और बी के साथ ये आरएच एंटीजन पाया जा रहा, और कोई एंटीजन यहाँ पे नहीं है फिर भी ये आरएच एंटीजन अगर है तो यही ब्लड ग्रुप वही कहलाएगा। बस हो क्या जाएगा कि ये ब्लड ग्रुप ए है तो ये ए प्लस हो जाएगा। अगर ब्लड ग्रुप बी है, देखिए एंटीजन बी है तो ये ब्लड ग्रुप बी होगा, लेकिन आरएच भी है एंटीजन तो ये बी प्लस हो जाएगा। बी प्लस ये बता रहा है कि बी एंटीजन के साथ साथ आरएच भी है। ए प्लस ये बता रहा कि ए एंटीजन के साथ आरएच एंटीजन भी है। अब यहाँ पे आ गए देखिए, तो एंटीजन ए भी है और बी भी है और इसके साथ आरएच एंटीजन भी है, तो ये हो जाएगा ए बी प्लस। और यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे कोई एंटीजन नहीं था, ब्लड ग्रुप ओ बन रहा था, लेकिन आरएच एंटीजन आ गया तो ये हो जाएगा ओ प्लस हो जाएगा।
ओके। चलिए, तो अगर एंटीजन ए बी और ओ के साथ RH पाया जा रहा तो ये सब पे प्लस आ जाएगा, A+B+AB+ और O+। दूसरा केस क्या है? दूसरा केस यहाँ देखिए, दूसरा केस ये है कि 1% 4% ये है और इसके RBC के सरफेस पे केवल ये एंटीजन AB और O पाया जा रहा, RH एंटीजन इस पे नहीं पाया जा रहा। ये कितने केस के लिए है? ये 20% के लिए है। 20% लोगों में ऐसा पाया जाएगा। और ये कितने केस के लिए? तो ये मैं बताया अभी कि ये 80% लोगों में ऐसा पाया जाता है। तो केवल एंटीजन A है, B है, AB और कोई भी एंटीजन नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा? A निगेटिव। ब्लड ग्रुप A होना चाहिए था लेकिन RH नहीं है तो A निगेटिव हो जाएगा, ये B निगेटिव हो जाएगा, ये AB निगेटिव और O निगेटिव हो जाएगा। A निगेटिव ये बता रहा कि इसमें केवल A एंटीजन है, RH नहीं है। B निगेटिव ये बता रहा कि इसमें केवल B एंटीजन है, RH नहीं है। और AB उसी तरह से में AB केवल एंटीजन को बता रहा, RH यहाँ नहीं है और यहाँ भी RH नहीं है, यहाँ पे कोई भी एंटीजन नहीं हो। ठीक, तो देखिए मैं क्या बताया था कि जैसे पिछली क्लास में बताया था कि ब्लड ग्रुप O जो होता है यूनिवर्सल डोनर होता है, लेकिन मैं बताया था कि O निगेटिव यूनिवर्सल डोनर होता है। क्यों? क्योंकि O निगेटिव होगा तो एंटीजन A और B तो नहीं होगा, साथ में RH भी नहीं होगा। हाँ, अगर यही O+ बन जाता, जैसे कि यहाँ पे O+ बन जाता तो इसमें RH एंटीजन आ जाता, तो ये एंटीजन फिर से रिएक्शन करने लगता, तो ये यूनिवर्सल डोनर नहीं बन पाता। इसलिए O निगेटिव जो होता है वो यूनिवर्सल डोनर हो जाता है। तो इस तरह से देखा जाए तो टोटल 8 ब्लड ग्रुप आ गए। टोटल कितने ब्लड ग्रुप आ गए? 8 ब्लड ग्रुप आ गए। देखिए 8 टाइप के टोटल ब्लड ग्रुप होते हैं कि कौन कौन होते हैं? तो एक A+, B+, AB+, O- होता है, O+ होता है, सॉरी। और यहाँ पे क्या है? तो A-, B-, AB- और O-। इसके अंदर RH A और B AB एंटीजन के साथ RH भी है और इसमें केवल AB एंटीजन है, RH इसके अंदर नहीं है। ओके, इतनी बातें देख ली। अब देखिए RH इनकम्पेटिबिलिटी यानी कि मिसमैचिंग क्या होता है? इसका मतलब है कि जैसे मैं बताया था पिछली क्लास में कि जब भी ब्लड का ट्रांसफ्यूजन किया जाता है, यानी एक पर्सन का ब्लड दूसरे पर्सन में चढ़ाया जाता है, तो ब्लड का मैचिंग किया जाता है। अगर डिफरेंट तरह के ब्लड ग्रुप को दे दिया जाए तो मिसमैचिंग हो जाता है, क्लम्पिंग ऑफ RBC हो जाता है। तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन के पहले RH एंटीजन AB एंटीजन के साथ साथ RH एंटीजन को भी मैचिंग करते हैं। तो RH इनकम्पेटिबिलिटी यानी कि मिस मैचिंग क्या है? तो देखिए क्या लिख रहा, RH ग्रुप आल्सो मैच बिफोर ट्रांसफ्यूजन, यानी कि बाद में पता चला कि RBC के सरफेस पे RH एंटीजन भी है तो इसको भी मैच करना है। कैसे मैच करना, क्या करना, चलिए देखते हैं। देखिए, नो नेचुरल एंटीबॉडी फॉर्म अगेंस्ट RH एंटीजन। देखिए मैं बताया था कि जैसे RBC सरफेस है तो RBC सरफेस पे एंटीजन A या B कोई भी है तो इसके अगेंस्ट में, इसके प्लाज्मा में, इसके रिस्पांस में प्लाज्मा में एंटीजन के साथ साथ एंटीबॉडी भी पाया जाता है। मान लिया कि एंटीजन है तो एंटीजन के साथ एंटीबॉडी भी पाए जाते हैं। लेकिन अगर RBC सरफेस पे RH एंटीजन है, RH एंटीजन है, तो RH एंटीजन के लिए कोई भी नेचुरल एंटीबॉडी नहीं होता। इसको ध्यान रखना है आपको कि एंटीजन A B के लिए नेचुरल एंटीबॉडी होता है लेकिन RH एंटीजन के लिए कोई भी नेचुरल एंटीबॉडी नहीं होता है। तो देखिए वही लिख रहा कि नो नेचुरल एंटीबॉडी फॉर्मेशन अगेंस्ट RH एंटीजन। ओके, चलिए अब देखते हैं कि मान लिया कोई पर्सन है, ठीक है, और मिसमैचिंग कैसे हो जाता है यहाँ पे देखते हैं। तो ए पर्सन, यहाँ पे कोई पर्सन ए है और ये पर्सन हो गया कोई बी, ठीक है, ए हो गया और बी हो गया। चाहे ए भी हटाते हैं क्योंकि एंटीजन एंटीबॉडी में कन्फ्यूजन हो जाएगा आपको। 1 पर्सन हो गया और ये कोई 2 पर्सन हो गया। ठीक, ये डोनर है, ये रिसिपिएंट है, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। ये हो गया डोनर और ये हो गया रिसिपिएंट, यानी कि डोनर का ब्लड रिसिपिएंट को देंगे। ठीक है, एरो भी देख सकते हैं। चलिए, तो डोनर का ये RBC है। अब यहाँ लिखा RH निगेटिव। RH निगेटिव का मतलब कि इसमें कोई भी RH एंटीजन नहीं होगा। देखिए जब RH पे ध्यान दे रहे हैं तो A और B एंटीजन को भूल जाइए, नहीं तो कन्फ्यूजन होगा। तो RH पे बस ध्यान दीजिए। तो ये RBC है और लिखा है RH निगेटिव है, यानी RH निगेटिव का मतलब कि इसके सरफेस पे कोई RH एंटीबॉडी नहीं होगा। तो देखिए लिखा नो एंटीजन, कोई एंटीजन नहीं होगा, नो एंटीजन, कोई एंटीजन नहीं है। और एंटीजन नहीं है तो एंटीबॉडी भी नहीं होगा। ऐसे भी एंटीजन भी रहता है तो RH के अगेंस्ट या RH के रिस्पॉन्स में कोई एंटीबॉडी नहीं बनता है। तो यहाँ पे RH निगेटिव मतलब कि
कोई भी एंटीजन नहीं है और एंटीबॉडी भी नहीं है, और इसका ब्लड, इस पर्सन का ब्लड, 1 पर्सन का ब्लड 2 को दे रहे हैं। तो 2 को दे रहे हैं जिसका ब्लड कैसा है, RH पॉजिटिव है। RH पॉजिटिव का मतलब, RH पॉजिटिव कब होगा, जब RH एंटीजन होगा इसके पास। तो मान लिया कि इसके पास RH एंटीजन है और एंटीबॉडी तो कोई नहीं होगा, RH एंटीजन कोई बॉडी नहीं बनता है। तो अब इसको दे रहे हैं इस पर्सन को, तो रिएक्शन किसके बीच होता है, मैं बताया था कि डोनर के एंटीजन और रिसिपिएंट के एंटीबॉडी के बीच रिएक्शन होता है। तो यहाँ पे तो एंटीजन है ही नहीं और यहाँ एंटीबॉडी भी नहीं है, तो जब ब्लड ग्रुप 1 वाला 2 को देंगे तो यहाँ पे कोई रिएक्शन नहीं होगा, यानी नो प्रॉब्लम, कोई भी दिक्कत नहीं है, नो रिएक्शन भी लिख सकते हैं कि यहाँ पे कोई भी रिएक्शन नहीं होगा। ओके, क्यों नहीं होगा ये बता दिया, क्योंकि RH नेगेटिव है तो कोई एंटीजन नहीं है और यहाँ पे कोई एंटीबॉडी नहीं है तो रिएक्शन नहीं होगा। लेकिन अब एक पर्सन मान लिया कि ये 1 है और ये 2 हो गया, तो 1 वाले को 2 को दे रहा है, लेकिन 1 वाले का ब्लड जो है वो कैसा है, RH पॉजिटिव है, ध्यान दीजिएगा। अब RH पॉजिटिव हो गया तो जाहिर सी बात है कि RH एंटीजन होगा। इसके साथ साथ ये वाला एंटीजन A हो सकता है, B हो सकता है, कोई भी हो सकता है, बस हमको RH पे ध्यान देना है। तो इस पर्सन का ब्लड कैसा है, RH पॉजिटिव है, यानी कि RH पॉजिटिव है तो RH एंटीजन होगा ही होगा। तो यहाँ पे RH एंटीजन है 1 वाले के पास, लेकिन RH एंटीजन के अगेंस्ट में कोई एंटीबॉडी नहीं बनता, तो यहाँ पे नो एंटीबॉडी, कोई एंटीबॉडी नहीं है। अब 1 वाले ब्लड को 2 को दिया गया, तो 2 वाला क्या है, RH नेगेटिव है, RH नेगेटिव है, यानी कि कोई भी एंटीजन नहीं है। देखिए नो एंटीजन, ये वाला जो एंटीजन बनाए हैं ये A और B एंटीजन है, तो इसको ध्यान नहीं रखना। RH नेगेटिव मतलब कोई एंटीजन नहीं है, RH एंटीजन, कोई RH एंटीजन नहीं है। ये नो एंटीजन का मतलब RH एंटीजन, कोई भी RH एंटीजन नहीं है और एंटीबॉडी तो होगा ही नहीं। अब देखिए 1 वाले को 2 को दिया गया, तो 1 वाले को 2 को दिया गया तो इस 2 वाले में ये RH एंटीजन जा रहा, और मैं बताया था कि बॉडी में जब भी एंटीजन जाता है, बाहर से कोई भी सब्सटेंस जाता है तो उसको एंटीजन कहते हैं, और उस एंटीजन के अगेंस्ट में हमारा बॉडी क्या बनाने लगता है, एंटीबॉडी बनाने लगता है। तो जब इसको दिया जाएगा तो ये इसका बॉडी सोचेगा कि मेरे पास एंटीजन आ गया, तो इसका बॉडी जो होगा एंटीबॉडी बनाने लगेगा, और उस एंटीबॉडी का नाम होता है एंटीजन एंटीबॉडी, एंटी RH एंटीबॉडी। तो इसके बॉडी में जो एंटीबॉडी बनेगा उसका नाम होगा एंटी RH एंटीबॉडी, यानी इसके एंटी में बनेगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे लिख रहा है क्या कि जब 1 वाले को 2 को दिया गया तो फॉर्मेशन ऑफ एंटीबॉडी, इसके बॉडी में 2 वाले के बॉडी में, यहाँ लिख दे रहा हूँ कि 2 वाले के बॉडी में एंटीबॉडी बनने लगेगा, और उस एंटीबॉडी का नाम क्या है, तो एंटी RH एंटीबॉडी नाम है, यानी इसका एंटी है, अपोजिट। ठीक है, बाई RH नेगेटिव रिसिपिएंट, यानी ये है RH नेगेटिव रिसिपिएंट, इसके बॉडी में बनने लगा एंटीबॉडी। अब क्या हुआ, तो जब इसके बॉडी में एंटीबॉडी बन गया तो जो इसके बॉडी में एंटीबॉडी बना वो और ये एंटीजन आपस में रिएक्शन करने लगेंगे, क्योंकि एंटीजन ये बाहर से दिया गया और इसके बॉडी में इस एंटीजन के अगेंस्ट में एंटीबॉडी बन गया। तो जब भी एंटीजन और एंटीबॉडी आता है तो दोनों के बीच रिएक्शन होने लगता है। तो देखिए लिख रहा कि एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होगा और क्लम्पिंग होगा, डिस्ट्रक्शन ऑफ RBC होगा, यानी कि हीमोलिसिस होगा। RBC जब फट जाता है तो उसको हीमोलिसिस कहते हैं और प्रॉब्लम आ जाती है। ओके, यानी कि डेथ हो सकता है। चलिए, अब एक स्पेशल केस होता है प्रेग्नेंट मदर के बीच, उसको भी RH इनकम्पेटिबिलिटी या मिसमैचिंग कहते हैं, और एक उस डिजीज़ होता है जो प्रेग्नेंट फीमेल होती है, उस डिजीज़ को इरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटाइलिस कहते हैं। तो ये इरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटाइलिस कैसे हो जाता है, क्या होता है, इसके बारे में देखते हैं। देखिए, कोई फीमेल है जो कि RH नेगेटिव ब्लड ग्रुप है उसका, क्योंकि जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन है, ट्रांसफ्यूजन के पहले RH ब्लड ग्रुप का भी जो होगा चेकिंग किया जाता है। ठीक है, तो कोई फीमेल है, इसका ब्लड कैसा है, RH नेगेटिव है, और एक मेल है जिसका RH पॉजिटिव है। इन दोनों का मैरिड हुआ, तो मैरिड हुआ, ये क्रॉस मतलब मैरिड हुआ, तो इनके बच्चे होंगे। अब देखिए क्या होगा तो मान लिया कि फर्स्ट डिलीवरी हुआ, ये फर्स्ट डिलीवरी लिख रहा हूँ, फर्स्ट डिलीवरी। ठीक,
डिलीवरी मतलब पहले बच्चे हुए। तो इस केस में क्या होगा, देखिए इसका RH नेगेटिव है और इसका RH पॉजिटिव है। तो जो बच्चे होंगे, जो फीटस होगा मदर के यूटेरस में, उसका ब्लड ग्रुप RH नेगेटिव भी हो सकता है, RH पॉजिटिव भी होगा, क्योंकि मेंडल लॉ के अकॉर्डिंग अगर ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, तो बच्चे का ब्लड RH नेगेटिव और RH पॉजिटिव दोनों हो सकता है। तो मान लिया कि पहला जो बच्चा हुआ, ये पहला बच्चा है, इसका RH नेगेटिव है, फर्स्ट फीटस है। तो RH नेगेटिव अगर जो फीटस है, बच्चा है जो मदर के यूटेरस में डेवलप हो रहा, उसका ब्लड ग्रुप RH नेगेटिव है, तब तो वो सेफ होगा। सेफ क्यों होगा अभी हम बताएंगे, ठीक है। लेकिन अगर ये जो फीटस है, फर्स्ट फीटस, उसका RH पॉजिटिव हो गया, ये अब सेकंड फीटस नहीं होगा, ये भी फर्स्ट ही है, मान लेते हैं कि ये फर्स्ट है जिसका RH नेगेटिव हो गया। अगर RH नेगेटिव नहीं हुआ तो मान लेते हैं कि इसका RH पॉजिटिव होगा। तब इसके साथ क्या होगा, तो अगर ये पहला फीटस है, पहला बच्चा है, तो ये सेफ होगा। क्यों सेफ होगा, लिख रहा कि बिकॉज अप टू 9 मंथ नो मिक्सिंग ऑफ मैटरनल एंड फीटल ब्लड, यानी कि जो फीटस होता है वो मदर के प्लेसेंटा से, अम्बिलिकल कार्ड से जहाँ से जुड़ा होता है, तो मदर का ब्लड और फीटस के ब्लड में कोई भी मिक्सिंग नहीं होता। मदर का थोड़ा भी ब्लड फीटस में नहीं जाता, वो प्लेसेंटा के द्वारा वेल सेपरेटेड होता है, ठीक है। तो अब क्या हुआ कि 9 मंथ तक मिक्सिंग ऑफ मैटरनल एंड फीटल ब्लड नहीं होता, नो मिक्सिंग होता है। लेकिन डिलीवरी के टाइम क्या हुआ, तो लिख रहा एट द टाइम ऑफ डिलीवरी सम फीटल एंड मैटरनल ब्लड मिक्स, क्योंकि जब फीटस का डिलीवरी हो जाता है तो फीटस जिस अम्बिलिकल कार्ड से लगा होता है, ध्यान दीजिएगा। चलिए यहाँ पे एक छोटा सा फिगर बना रहा हूँ मैं, कि मान लिया कि ये यूटेरस हो गया, अभी एक फिगर दिखाऊंगा मैं आपको, और इस यूटेरस से ये प्लेसेंटा हो गया, यहाँ पे फीटस इस तरह से ऐसे ये जुड़ा हुआ है। तो मैटरनल का ब्लड, ये यूटेरस और फीटल के ब्लड में कोई भी यहाँ पे मिक्सिंग नहीं होता। लेकिन जब इसका डिलीवरी होगा तो डिलीवरी के टाइम पे इस अम्बिलिकल कार्ड को कट किया जाता है। जब इस अम्बिलिकल कार्ड को कट करेंगे तो इसका थोड़ा सा ब्लड इसमें मिक्स हो जाता है। अब इसका थोड़ा सा ब्लड मिक्स हुआ तो क्या होगा, देखिए अगर ये RH निगेटिव होगा, जैसे यहाँ पे था RH निगेटिव होगा, तब तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। क्यों, क्योंकि RH अगर निगेटिव होगा तो इसके RBC में कोई भी RH एंटीजन यहाँ पे नहीं होगा, ठीक। तो RH एंटीजन नहीं है तो इसका ब्लड अगर थोड़ा मदर में जा भी रहा तो कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। लेकिन अगर ये RH पॉजिटिव हो गया, तो RH पॉजिटिव हो गया तो इसके RBC पे ये RH एंटीजन होगा, और जब अम्बिलिकल कार्ड को कट किया जाएगा तो ये फीटस का थोड़ा सा ब्लड मदर में जाएगा। अब थोड़ा भी ब्लड गया यानी RBC गया तो RH एंटीजन चला गया मदर के बॉडी में। तो अब क्या होगा देखिएगा, तो लिख रहा एट द टाइम ऑफ डिलीवरी सम फीटर एंड मैटरनल ब्लड मिक्स होता है, थोड़ा सा यहाँ पे मिक्सिंग होता है, यानी कि RH पॉजिटिव और RH नेगेटिव के बीच मिक्सिंग हो जाता है। क्यों, क्योंकि फीटस RH पॉजिटिव था और मदर कैसे थी, यहाँ पे फीमेल, देखिए फीमेल यहाँ पे, यानी कि मदर कैसा है, कैसी है, RH निगेटिव है, ओके। तो ये है RH निगेटिव। तो लिख रहा कि मिक्सिंग हो जाता है RH पॉजिटिव और RH निगेटिव के बीच में थोड़ा सा मिक्सिंग हो जाता है। एंड मदर ब्लड फॉर्म anti-RH एंटीबॉडी, ध्यान दीजिएगा। अब जब फीटस का ब्लड मदर के बॉडी में चला गया तो RH पॉजिटिव ब्लड चला गया, यानी कि RH एंटीजन चला गया। अब मदर के बॉडी में एंटीजन जाएगा, मैं बताया था कि कभी भी एंटीजन बॉडी में आता है तो उसके अगेंस्ट क्या बनता है, एंटीबॉडी। तो मदर की बॉडी जो होगा, मदर का जो ब्लड होगा वो एंटीबॉडी बनाने लगेगा। क्या बनाने लगेगा, एंटीबॉडी। कौन सा एंटीबॉडी, तो anti-RH एंटीबॉडी बनने लगता है, यानी कि RH एंटीजन्स के अगेंस्ट anti-RH एंटीबॉडी बनने लगता है। तो देखिए लिख रहा कि मदर ब्लड फॉर्म anti-RH एंटीबॉडी बनने लगता है, ठीक है। चलिए यहाँ पे देख सकते हैं, एक और फिगर में बनाया हूँ कि जब पहला डिलीवरी हुआ, फर्स्ट बच्चा जब हो रहा है, तो ये मान लिया कि बच्चा RH निगेटिव भी हो सकता है, RH पॉजिटिव भी हो सकता है। फीटस है ये, फीटस, ठीक है। और ये मदर का यूटेरस हो गया, तो मदर का ब्लड कैसा है, RH निगेटिव है। अभी तो बताया कि फादर यानी कि मेल RH पॉजिटिव है और फीमेल कैसी है RH निगेटिव है। तो RH निगेटिव है, RH निगेटिव, तो RH निगेटिव बच्चे का होगा तो इसके RBC पे, चलिए ये बना दिया RBC, तो RBC पे कोई भी RH एंटीजन नहीं होगा। तो जब इसको कट करेंगे तो थोड़ा ब्लड अगर इसमें चला भी गया, देखिए प्लेसेंटा से वेल सेपरेटेड रहेगा तो कोई मिक्सिंग नहीं होगा, तो थोड़ा ब्लड अगर चला भी गया
तो RH नेगेटिव जाएगा, यानी कोई एंटीजन नहीं जाएगा, इसको कोई भी दिक्कत नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे जब इसका डिलीवरी होगा और इसको अम्बिलिकल कार्ड को कट किया जाएगा तो इसका RBC मदर की बॉडी में जाएगा, और RBC जाएगा तो क्योंकि RBC पे कौन सा एंटीजन है, RH एंटीजन है, RH एंटीजन है, तो इसके बॉडी में जाएगा। तो अब मदर का बॉडी जो होगा वो एंटीबॉडी बनाने लगेगा, ठीक है। तो एंटीबॉडी कौन सा बनेगा, एंटी-RH एंटीबॉडी। तो देखिए यहाँ पे लिख रहा है फर्स्ट RH सेफ, तो पहला बच्चा तो सेफ होगा। क्यों सेफ होगा, क्योंकि यहाँ से कट किया गया तो बच्चा तो बाहर हो गया यहाँ से, तो बच्चे के अंदर तो इसका कोई कुछ नहीं गया। अगर RH नेगेटिव बच्चे के अंदर चला भी गया तो बच्चे को कुछ नहीं होगा, क्योंकि इसमें RH नेगेटिव है तो एंटीजन नहीं होगा। लेकिन बच्चे का ब्लड इसके अंदर गया, मदर के अंदर, तो मदर के अंदर एंटीबॉडी बना, तो मदर को तो कुछ नहीं होगा, तो होगा किसको, क्या होगा। अब यहीं पे ध्यान दीजिएगा, यहीं पे स्टॉप कीजिएगा कि मदर के बॉडी पे में क्या चला गया है, एंटीजन चला गया है, RH एंटीजन। तो मदर के बॉडी में क्या बन गया है, एंटीबॉडी बन गया। कौन सा एंटीबॉडी, एंटी-RH एंटीबॉडी बन गया। अब क्या होगा, अब सेकेंड डिलीवरी जब होगा, यानी कि सेकेंड प्रेगनेंसी जब होगा, तब दिक्कत आ सकता है। कैसे दिक्कत आ सकता है, चलिए देखिए। तो मिक्सिंग ऑफ ब्लड हो चुका है। अब देखिए सेकेंड फीटस में क्या होगा, यानी कि दूसरी बार प्रेगनेंसी हुआ। तो दूसरी बार प्रेगनेंसी हुआ तो बताइए, दूसरी बार हुआ तो बच्चा जो होगा बनेगा यूटेरस में, वो RH नेगेटिव भी बन सकता है, RH पॉजिटिव भी बन सकता है। क्योंकि मदर का RH नेगेटिव है, फादर का RH पॉजिटिव है, तो RH नेगेटिव RH पॉजिटिव बच्चे का कोई भी हो सकता है। तो देखिए यहाँ पे लिखा है कि RH अगर नेगेटिव बच्चा बन रहा है तो सेफ होगा, यानी कि ऑल RH नेगेटिव फीटस जो होगा वो सेव होगा। सभी RH नेगेटिव वाले बच्चे जो अगर बनेंगे तो उनको कोई दिक्कत नहीं होगा, वो सर्वाइव करेंगे, वो सेफ होंगे। क्यों, क्योंकि बच्चे अगर RH नेगेटिव है, फीटस अगर RH नेगेटिव है, जैसे यूटेरस हो गया और ये फीटस हो गया, तो फीटस अगर RH नेगेटिव है, फीटस RH नेगेटिव है, तो इनके RBC में कोई भी RH एंटीजन नहीं होगा। RH एंटीजन नहीं होगा तो मदर के बॉडी में RH एंटीजन जाएगा नहीं, अगर कट किया जाएगा तो मदर के बॉडी में एंटीबॉडी नहीं बनेगा। लेकिन यहाँ पे अब देखिए बच्चा हुआ कैसा, RH पॉजिटिव हुआ। तो अगर फीटस सेकेंड प्रेगनेंसी में RH पॉजिटिव होगा तो ये सेफ नहीं होगा। सेकेंड ही क्या, इसके बाद थर्ड फोर्थ कोई भी होगा RH पॉजिटिव तो वो सेफ नहीं होगा, सर्वाइव नहीं करेगा, उस बच्चे का डेथ हो जाएगा। तो देख लिखा कि सब्सिक्वेंट प्रेगनेंसी होगा, बार बार से करेंगे तो पहला बच्चा केवल सेफ होता है, उसके बाद ये बच्चे कैसे हो जाएंगे, अनसेफ हो जाएंगे, सेफ नहीं रहेंगे। क्यों नहीं रहेंगे, चलिए देखिए क्यों, इसलिए नहीं रहेंगे क्योंकि रिएक्शन बिटवीन किसके बीच रिएक्शन होने लगेगा, तो RH एंटीजन एंड एंटी-RH एंटीबॉडी ऑफ मदर ब्लड। चलिए यहीं पे स्टॉप करते हैं, अभी समझते हैं। देखिए ये मैं क्या बताया था कि जब फर्स्ट डिलीवरी हुआ था तो फर्स्ट डिलीवरी के समय ये डिलीवरी इसका हो गया, तो अम्बिलिकल कार्ड को कट किया गया, तो इसका ब्लड इसके अंदर आ गया था, मदर बॉडी यानी कि फीटस का जब ब्लड मदर के अंदर गया तो क्या चला गया, RH प्लस चला गया, यानी कि RH पॉजिटिव चला गया, तो RH एंटीजन चला गया मदर के बॉडी में। तो मदर के बॉडी में क्या बन चुका था, ठीक है, मदर के बॉडी में बन चुका था एंटी-RH एंटीबॉडी बन चुका था, यानी कि इसको एंटीबॉडी बोलिए, एंटीबॉडी हम बोल सकते हैं कि मदर के बॉडी में बन चुका था। ठीक है, अब जब दूसरी बार प्रेगनेंसी हुआ, मान लेते हैं अब ये सेकेंड प्रेगनेंसी हो गया, ये मान लेते हैं कि सेकेंड प्रेगनेंसी है, तो सेकेंड प्रेगनेंसी कैसा हुआ, RH पॉजिटिव हुआ। तो सेकेंड प्रेगनेंसी में RH पॉजिटिव हुआ तो मदर के बॉडी में देखिए क्या है, एंटीबॉडी है। अब ये एंटीबॉडी जो होगा, ये एंटीबॉडी प्लेसेंटा से क्रॉस कर जाता है, तो प्लेसेंटा से क्रॉस होके आएगा। देखिए ब्लड नहीं आएगा प्लेसेंटा से, लेकिन ये एंटीबॉडी प्लेसेंटा से होके इस फीटस के अंदर आ जाएगा, और फीटस के अंदर जब आ जाएगा तो इस फीटस के RBC से रिएक्शन करने लगेगा। क्यों, क्योंकि फीटस के RBC में RH एंटीजन है और मदर के बॉडी से क्या आ रहा, एंटीबॉडी आ रहा, और कभी भी एंटीजन, ये एंटीजन है ना RH एंटीजन, और एंटीबॉडी मिलता है तो रिएक्शन होने लगता है, और फीटल का RBC से जब रिएक्शन होगा तो फीटल का RBC डिस्ट्रॉय होने लगता है, फीटस का RBC का क्लैंपिंग होने लगता है, और फीटस का RBC का नंबर कम हो जाता है, ब्लड की कमी हो जाती है और सीवियर एनीमिया हो जाता है। तो किसी बच्चे का सुने होंगे कि एनीमिया हो गया बच्चे का, तो ब्लड की कमी हो जाएगी, RBC डिस्ट्रॉय हो जाएगा, एनीमिया हो जाएगा और डेथ तक हो सकती है बच्चे की, और इसी को डेथ हो ही जाती है
हो ही जाती है डेथ, और इसी को कहते हैं इरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस। ठीक है, देखिए तो पूरा यहाँ पढ़ देते हैं कि रिएक्शन बिटवीन किसके बीच रिएक्शन हुआ, तो RH एंटीजन एंड एंटी RH एंटीबॉडी ऑफ मदर ब्लड। मदर के ब्लड में क्या था, क्या बन चुका था, तो एंटीबॉडी बन गया था। कौन सा एंटीबॉडी, तो एंटी RH एंटीबॉडी बन गया था मदर के बॉडी में। और फीटस, तो ये एंटीबॉडी प्लेसेंटा के थ्रू होते हुए फीटस के बॉडी में आ जाएगा, और फीटस के बॉडी में जब आएगा तो उसको क्या मिलेगा, RH एंटीजन मिलेगा। तो इनके बीच रिएक्शन होगा तो डिस्ट्रॉय फीटल RBC डिस्ट्रॉय होने लगेगा और कॉज सीवियर एनीमिया, ब्लड की कमी हो जाएगी एंड जॉन्डिस हो जाता है बेबी को। इसी को कहते हैं इरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस। देखिए इरिथ्रो मतलब इरिथ्रोसाइट यानी RBC, ब्लास्टोसिस मतलब ब्लास्ट कर जाता है, फट जाता है, और फीटस का डेथ हो जाता है तो फेटालिस कहा जाता है, फिटिसाइड या फेटालिस कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए इसका उपाय क्या है। इसका उपाय ये है कि जैसे कि डॉक्टर को जब पता चल जाए तो इसका इलाज ये है कि जब इसको कट किया गया फर्स्ट प्रेगनेंसी पे, अब RH पॉजिटिव है, ये फर्स्ट प्रेगनेंसी हुआ तो अम्बिलिकल कॉर्ड को कट किया गया, तो इस फीटस का ब्लड थोड़ा मिक्स हुआ मदर के बॉडी में, तो मदर के बॉडी में आ गया RH प्लस यानी RH एंटीजन आ गया। अब RH एंटीजन जैसे मदर के ब्लड में आया तो मदर का ब्लड में क्या बन गया, एंटीबॉडी, कौन सा, एंटी RH एंटीबॉडी बन गया। अगर ये जो RBC आ रहा उस RBC को तुरंत हटा दिया जाए मदर ब्लड से तो ये एंटीबॉडी नहीं बन पाएगा, और फिर दूसरा प्रेगनेंसी होगा तो ये एंटीबॉडी उस बच्चे में नहीं जाएगा और बच्चा सेफ हो जाएगा। तो उसके लिए क्या करते हैं कि जैसे ही तुरंत डिलीवरी हुआ तो मदर के बॉडी में एक एंटीबॉडी को दे दिया जाता है जिसे रोगम कहते हैं। ठीक है, तो देखिए लिख रहा कि दिस कैन बी अवॉइडेड बाई, इसको अवॉइड कैसे करते हैं, मदर इंजेक्टेड विद रोगम। ठीक है, ये एक तरह के एंटीबॉडी है। ये एंटीबॉडी क्या करता है तो सीक आउट फीटल RBC, फीटस का जो RBC आया है, इस फीटस का जो मदर के अंदर RBC आया है जब इसको कट किया गया है तो उसको सीक आउट करता है, ढूंढ ढूंढ के उसको डिस्ट्रॉय कर देता है। तो मदर के बॉडी में RBC फीटस का जो आया वो डिस्ट्रॉय हो गया, तो मदर के बॉडी फिर से एंटीबॉडी नहीं बनाएगा, और फिर सेकेंड डिलीवरी होगा तो ये एंटीबॉडी मदर के बॉडी में नहीं जाएगा, बच्चा सेफ हो जाएगा। ओके, चलिए इतना देख लिए। तो चलिए अब NCERT से देखते हैं क्या लिखा है, जिसको हम लोग पढ़ चुके हैं क्लियरली नोट्स के फॉर्म में। देखिए RH ग्रुपिंग या RH ब्लड ग्रुप, ये क्या है, अनदर एंटीजन। मैं बताया था कि RBC के सरफेस पे एंटीजन A या B होता है, इनके अलावा अनदर एंटीजन जिसका नाम है RH एंटीजन सिमिलर टू वन प्रेजेंट इन राइसस मंकी। राइसस मंकी में सबसे पहले देखा गया, ह्यूमन में भी पाया जाता है, इसलिए इसका नाम है, हेंस RH नाम है। इज आल्सो ऑब्जर्व ऑन द सरफेस ऑफ RBC के सरफेस पे RH एंटीजन भी पाया जाता है इनके अलावा, तो ये हो गया RH एंटीजन। देखिए नियरली लिख रहा कि 80% लोगों में RH एंटीजन पाया जाता है और सच इन 20% लोगों में RH एंटीजन नहीं पाया जाता, और जिनके अंदर RH एंटीजन पाया जाता है उनको RH पॉजिटिव ब्लड ग्रुप वाले कहलाते हैं, और दोज इन होम जिनके अंदर ये एब्सेंट होता है RH एंटीजन उनको RH नेगेटिव ब्लड ग्रुप वाले कहे जाते हैं। यानी कि ये RH एंटीजन नहीं है इस RBC के सरफेस पे, ये RBC बनाया हो तो ये RH पॉजिटिव कहलाएगा। ठीक है, और जिनके सरफेस पे RH एंटीजन है वो RH नेगेटिव कहलाएंगे। ओके, अब आगे देखिए लिख रहा है कि RH नेगेटिव पर्सन इफ एक्सपोज टू RH पॉजिटिव ब्लड विल फॉर्म स्पेसिफिक एंटीबॉडी अगेंस्ट द RH एंटीजन। ध्यान दीजिएगा, लिख रहा है RH नेगेटिव पर्सन को अगर दे दिया गया ब्लड, कौन सा, RH पॉजिटिव ब्लड दे दिया गया, तो RH नेगेटिव वाले पर्सन में RH विल फॉर्म स्पेसिफिक एंटीबॉडी, तो RH नेगेटिव वाले में एक स्पेसिफिक एंटीबॉडी बनने लगता है RH एंटीजन के अगेंस्ट। ठीक है, ये बता चुका हूँ मैं। जैसे चलिए देख लीजिए यहाँ पे, मान लिया कि RH, ये जो यहाँ पे देखिए, ठीक है, ये ब्लड ग्रुप है, यहाँ पे दिखा देता हूँ आपको, ये ब्लड ग्रुप है जिनके अंदर ये है RH नेगेटिव, यानी कि कोई RH एंटीजन नहीं है, नो RH एंटीजन, और एक पर्सन का ब्लड ये है जिसको हम बोल रहे हैं कि ये है RH पॉजिटिव। ठीक है,
RH पॉजिटिव है, यानी कि इसमें होगा RH एंटीजन। अब RH पॉजिटिव वाला RH नेगेटिव को दिया गया पर्सन को, तो इसमें RH एंटीजन है, और किसी भी पर्सन में अगर एंटीजन जा रहा है तो उस पर्सन का बॉडी एंटीबॉडी बनाता है। तो RH एंटीजन इस पर्सन में जाएगा तो इसका बॉडी एंटीबॉडी बनाएगा, जिसका नाम होगा एंटी RH एंटीबॉडी। और ये एंटीबॉडी जो इसके अंदर बना है और इसके एंटीजन के बीच रिएक्शन होगा और क्लम्पिंग ऑफ RBC हो जाएगा, डिस्ट्रक्शन ऑफ RBC हो जाएगा। ओके, चलिए अब देखिए, तो वही लिख रहा कि RH निगेटिव पर्सन को RH पॉजिटिव ब्लड जब देंगे तो RH निगेटिव वाले पर्सन में एंटीबॉडी बनेगा इस RH एंटीजन के अगेंस्ट। देयरफॉर RH ब्लड ग्रुप को शुड आल्सो मैच बिफोर ट्रांसफ्यूजन, यानी कि ए है ब्लड ग्रुप की बी है, इसके अलावा RH ब्लड ग्रुप भी चेक किया जाता है ब्लड ट्रांसफ्यूजन से पहले, एक पर्सन का ब्लड दूसरे पर्सन में देने से पहले। ठीक, आगे देखिए, लिख रहा स्पेशल केस ऑफ RH इनकम्पेटिबिलिटी, जिसे मिस मैचिंग कहा जाता है, कहाँ पे ऑब्जर्व किया गया, बिटवीन RH निगेटिव ब्लड ऑफ प्रेग्नेंट मदर, ठीक है, विथ RH पॉजिटिव ब्लड ऑफ फीटस। ठीक है, यानी कि फीटस का ब्लड अगर, जैसे कि ये मदर का यूटेरस है, इसका RH नेगेटिव है और ये फीटस हो गया, ठीक है, फीटस का ब्लड जो है ये RH पॉजिटिव हो गया। ठीक, तो यहाँ पे मिस मैचिंग होगा, देखा गया। कैसे मिस मैचिंग होगा, यानी कि क्लम्पिंग ऑफ RBC हो जाएगा। यहाँ पे कैसे होगा अभी देखेंगे। देखिए, लिख रहा है RH एंटीजन ऑफ फीटस, बताइए ये फीटस है, तो फीटस है, अच्छा दिख नहीं रहा था, सॉरी, चलिए यहाँ दिखा देते हैं कि ये हो गया RH पॉजिटिव फीटस का, और ये मदर का यूटेरस है जिसको RH निगेटिव बोल रहे हैं। तो RH पॉजिटिव है फीटस का, तो इसके RBC पे फीटस के RH एंटीजन पाया जाएगा। ओके, तो अब देखिए यहाँ पे, ठीक, चलिए अब पेपर पे मैं बताया करूँगा। ठीक है, तो देखिए, तो लिख रहा कि RH एंटीजन ऑफ फीटस डू नॉट गेट एक्सपोज टू RH नेगेटिव ब्लड ऑफ मदर इन द फर्स्ट प्रेगनेंसी एज द ब्लड ऑफ वेल सेपरेटेड बाय प्लेसेंटा। ठीक है, प्लेसेंटा के द्वारा वेल सेपरेटेड होता है। देखिए, जैसे क्या बताया मैं कि पहली प्रेगनेंसी जब होती है, यहाँ पे देख लीजिए, फर्स्ट प्रेगनेंसी जब होती है तो ये फीटस है, ये मदर का ब्लड है, तो इस प्लेसेंटा के द्वारा मदर का ब्लड और फीटस का ब्लड वेल सेपरेटेड होता है। तो मान लिया कि इस RH पॉजिटिव है, RH निगेटिव है, तो फर्स्ट डिलीवरी में कोई दिक्कत नहीं आएगा, लेकिन जब सेकेंड डिलीवरी होगा तो इस अम्बिलिकल कॉर्ड को कट किया जाएगा, तो इसका कुछ ब्लड मदर के बॉडी में जाएगा और दिक्कत आएगी। क्या दिक्कत आएगी, चलिए देखिए। तो लिख रहा कि हाउएवर ड्यूरिंग द डिलीवरी ऑफ द फर्स्ट चाइल्ड में क्या होगा, देयर इज पॉसिबिलिटी ऑफ एक्सपोजर ऑफ मैटरनल ब्लड टू स्मॉल अमाउंट ऑफ RH पॉजिटिव ब्लड फ्रॉम द फीटस, यानी फीटस का RH पॉजिटिव ब्लड का पॉसिबिलिटी ये है कि डिलीवरी के दौरान जब इसको कट किया जाएगा तो इसका कुछ ब्लड मदर के बॉडी में जाएगा। इस चीज़ को लिख रहा है ये। इन सच केसेस मदर स्टार्ट प्रिपेयरिंग एंटीबॉडी अगेंस्ट RH एंटीजन इन हर ब्लड। देखिए क्या लिख रहा, अब इसका RH प्लस जाएगा, यानी कि RH प्लस है तो RH एंटीजन है, तो RH एंटीजन मदर में चला जाएगा, तो मदर के बॉडी एंटीबॉडी बनाएगा। कौन सा, एंटी RH एंटीबॉडी बनाने लगेगी। ठीक है, इन सच केस मदर स्टार्ट प्रिपेयरिंग, बनाने लगेगी एंटीबॉडी अगेंस्ट RH एंटीजन इन हर ब्लड। अब देखिए, ये एंटीबॉडी मदर के बॉडी में ऐसे पड़ा रहेगा, मदर को कोई दिक्कत नहीं होगा, लेकिन दूसरी डिलीवरी हुआ, सेकेंड डिलीवरी हुआ, तो मान लेते हैं कि ये हो गया फर्स्ट था, अब हो गया ये सेकेंड डिलीवरी हो गया। तो लिख रहा कि इन केस ऑफ हर सब्सिक्वेंट प्रेगनेंसी, यानी कि सेकेंड थर्ड जो भी होगा, RH एंटीबॉडी फ्रॉम मदर के अंदर कौन सा एंटीबॉडी है, RH एंटीबॉडी या एंटी RH एंटीबॉडी मदर के अंदर बना हुआ है। ठीक है, तो क्या होगा, एंटीबॉडी फ्रॉम द मदर का ब्लड कैसा था, RH नेगेटिव था। ठीक है, मदर का ब्लड कैसा था, RH नेगेटिव था। ठीक, देखिए लिख रहा कैन लीक इनटू ब्लड ऑफ फीटस, यानी RH पॉजिटिव, तो इसका एंटीबॉडी ये वाला एंटीबॉडी फीटस के ब्लड में लीक करके जाने लगेगा। अब एंटीबॉडी गया तो इस फीटस में RH एंटीजन है, ये RH एंटीजन है, तो इनके बीच रिएक्शन होने लगेगा। ठीक है, तो इन केस ऑफ सब्सिक्वेंट प्रेगनेंसी RH एंटीबॉडी फ्रॉम द मदर का ब्लड कैसा था, RH नेगेटिव था। ओके, कैन
लीक इनटू द ब्लड ऑफ फीटस, जो कि RH पॉजिटिव है फीटस का ब्लड, एंड डिस्ट्रॉय द फीटल RBC, क्योंकि मदर से जो एंटीबॉडी आया है जो बना है उसके अंदर, और फीटस का RH पॉजिटिव में RH एंटीजन होगा, इनके बीच रिएक्शन होगा और RBC डिस्ट्रॉय होने लगेगा। दिस कुड बी फैटल, ये घातक होता है टू द फीटस के लिए, फैटल होता है, घातक होता है, एंड कुड कॉज सीवियर एनीमिया, ब्लड की कमी हो जाता है क्योंकि RBC डिस्ट्रॉय हो जाएगा, और जॉन्डिस होता है बेबी को। और इस कंडीशन को ही इरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटाइलिस कहते हैं। इरिथ्रो का मतलब RBC, इरिथ्रोसाइट से लिया गया, ब्लास्टोसिस मतलब ब्लास्ट कर जाएगा, फट जाएगा, फेटाइलिस फीटस के अंदर। दिस, और इसको अवॉइड कैसे करेंगे, तो देखिए लिख रहा कि दिस कैन बी अवॉइडेड बाय एडमिनिस्ट्रेटिंग anti-RH एंटीबॉडी, यानी कि जैसे ही डिलीवरी हुआ, फर्स्ट डिलीवरी हुआ, तो इस अम्बिलिकल कार्ड को कट करेंगे तो इसका कुछ ब्लड मदर में जाएगा, और मदर का ब्लड जैसे एंटीबॉडी बनाना स्टार्ट करेगा तब तक मदर को एंटीबॉडी दे दिया जाएगा। रोगम मैं बोला था, यहाँ पे लिख रहा कि एडमिनिस्ट्रेटेड विथ anti-RH एंटीबॉडी दे दिया जाएगा टू द मदर इमीडिएटली, तुरंत दे दिया जाता है आफ्टर द डिलीवरी ऑफ फर्स्ट चाइल्ड, फर्स्ट चाइल्ड के डिलीवरी के बाद ही दिया जाता है। जैसे ही रोगम देंगे तो मदर के ब्लड में जो ये RBC फीटस का आया है उसको पकड़ के रोगम जो होगा वो ख़त्म कर देगा, डिस्ट्रॉय कर देगा, और ये एंटीबॉडी मदर के बॉडी में बन नहीं पाएगा। ठीक है, और सेकंड प्रेगनेंसी आराम से और थर्ड प्रेगनेंसी भी हो जाएगी। ओके, चलिए इतनी बातें बता दिया, आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू।